आज है 24 दिसंबर 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एडीजी रैंक के अधिकारियों को कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए संभाग आवंटित, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। सीएम की संभाग स्तरीय बैठक के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद शनिवार देर शाम एडीजी रैंक के अधिकारियों को कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए संभाग आवंटित कर दिए गए हैं। नहीं जाएगा लाडली बहनों के खाते में पैसा, न मिलेगा आवास। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का भोपाल से धार जाते समय सीहोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उमंग सिंघार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रदेश की आम समस्याओं को लेकर सदन में आवाज उठाऊंगा। उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र से दूर भागती नजर आ रही है। लाडली बहना को संकल्प पत्र से गायब कर दिया गया। आईएएस के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी मिला संभागों का प्रभार। 2 माह में कम से कम एक बार करना होगा दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की जाने वाली संभागीय समीक्षा को देखते हुए अपर मुख्य सचिवों के बाद अब सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को संभागों का प्रभारी बनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को गृह विभाग ने निर्देश दिए कि संभागीय बैठकों में उपस्थित रहें और कानून व्यवस्था को लेकर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। ज्यादा उत्पादन और स्वादिष्ट रोटी देने वाले गेहूं की नई प्रजाति विकसित। बदलते मौसम और बिगड़े मिट्टी के स्वास्थ्य ने किसान ही नहीं बल्कि कृषि विज्ञानियों को भी सोच में डाल दिया। इस परेशानी का हल निकालने के लिए इन दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानी नई प्रजाति विकसित करने में जुटे हैं। इस कड़ी में विज्ञानियों को गेहूं की नई किस्म तैयार करने में सफलता मिल गई। इंदौर में 25 दिसंबर को होने वाले आयोजन में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। कनकेश्वरी धाम में 25 दिसंबर को होने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। वे हुकुमचंद मिल के मजदूरों और उनके स्वजन से भी संवाद करेंगे। कलेक्टर इलिया राजाटी ने मजदूर नेताओं से इस संबंध में बैठक में चर्चा भी की। एम्स भोपाल देश में टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस में 38वें नंबर पर। एमपी में सबसे पहले बना था ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एम्स देश में टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में 38वें नंबर पर है। कॉलेजेस की ये रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जारी की। साल 2023 की रैंकिंग के मुताबिक एम्स भोपाल टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। सरकार बजट सत्र में लेखानुदान लाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद पेश होगा पूर्ण बजट। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट के स्थान पर सरकार विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी। इसमें जून 2024 तक के व्यय के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद मॉनसून सत्र में पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार लेखानुदान के साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। क्या अब उज्जैन से तय होगा दुनिया का समय? सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में रखा अपना प्लान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद देते हुए कहा था, दुनिया का समय पहले उज्जैन से तय होता था। हमारी सरकार एक बार फिर इसके लिए प्रयास करेगी। माना जाता है कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को उज्जैन में काटती है। यही वजह है कि इसी पृथ्वी की नाभि भी माना जाता है। इसी बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से दुनिया का समय उज्जैन से तय होगा। लाडली बहना की वजह से हुई बीजेपी की जीत, जीतू पटवारी ने कहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत का मुख्य कारण लाडली बहना का असर था। दूसरा कारण बीजेपी की बंटवारे की राजनीति थी। बीजेपी जिस तरीके से चुनाव में अर्थ का प्रयोग करती है, उतना दुनिया में और कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। हम हार स्वीकार करते हैं। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है।
एमपी को कर्ज में डुबो रही बीजेपी सरकार, उमंग सिंघार ने कहा। एमपी सरकार की तरफ से 2000 करोड़ का कर्ज लेने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि डबल इंजन की सरकार की तरक्की देखिए, केंद्र ने देश को 205 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया। मध्य प्रदेश पर 3,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यहां 2000 करोड़ का कर्ज और ले रहे हैं। लाउड स्पीकर पर पाबंदी के लिए तैयारी शुरू। एमपी में सीएम मोहन की तरफ से धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स पर बैन लगाने वाले आदेश के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया। पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब पुलिस धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर्स का डेसिबल नापने के लिए साउंड मीटर खरीदेगी, जिससे निर्धारित मानकों के अनुरूप लाउड स्पीकर चलाए जा सकें। ग्वालियर जबलपुर में लागू होगा कमिश्नरेट सिस्टम। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव किया जा रहा है। इसमें कानून व्यवस्था शामिल है। इसके चलते ग्वालियर व जबलपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा भोपाल में एक रक्षा विश्वविद्यालय का निर्माण भी प्रस्तावित है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज। बीजेपी ने कहा, सरकार की नहीं अपनी हार की चिंता करे विपक्ष। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार और दिल्ली की दौड़, ये वो दो मुद्दे हैं जिन पर दिन ब दिन सियासत सुर्ख लाल होती जा रही है। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में आमद दर्ज कराएंगे। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वरिष्ठों से विचार मंथन करेंगे। अंदर खाने की खबर है कि वरिष्ठों की भूमिका को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से प्रदेश का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अधर में है। कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदले, जितेंद्र सिंह को मिली एमपी की जिम्मेदारी। कांग्रेस के अंदर संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए। कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। रणदीप सुरजेवाला की जगह जितेंद्र सिंह एमपी कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए। असम के साथ जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई। आउटसोर्स कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, गैस सिलेंडर रखकर दिया धरना। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों ने शनिवार को अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने गैस सिलेंडर लेकर धरना प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज के बाहर अपना विरोध जताया। दरअसल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने की स्थिति में कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। 48 बेटियां बनेंगी शहर की ब्रांड एम्बेसडर, करेंगी बेटा बेटी के भेदभाव को दूर करने की ब्रांडिंग। लीग से हटकर समाज के लिए कुछ काम करने वाली या रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ कुछ करने वाली शहर की बिटिया को स्वास्थ्य विभाग ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। इसके लिए 4 विधाओं में विभिन्न कॉलेजेस से 48 छात्राओं के नाम मांगे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 12 कॉलेजेस को पत्र लिखकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं के नाम मांगे, लेकिन अभी तक 6 कॉलेजेस ने नाम भेजे, लेकिन विधाओं के अनुरूप नहीं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा कॉलेजेस को पत्र लिखकर 4 विधाओं में नाम भेजने का आग्रह किया है। ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर पर साइबर अटैक, 412 निकायों में ऑनलाइन सेवा बंद। प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स, मैरिज सर्टिफिकेट, वाटर कनेक्शन, बिल भुगतान और ट्रेड लाइसेंस सहित जो अन्य सेवा ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, वे अभी कुछ दिन प्रभावित रहेंगी। ये सेवा देने वाले ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर पर साइबर अटैक हुआ है। इसके कारण नगरीय विकास और आवास विभाग के सभी सर्वर्स और अन्य नेटवर्क को बंद कर दिया गया। 2028 सिंगस के लिए और ज्यादा भव्य की जाएंगी व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृहनगर उज्जैन आए। उन्होंने अटल अनुभूति उद्यान में स्वच्छता का संदेश देने को श्रमदान किया। उपस्थित जनसमुदाय को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कहा कि स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2028 में उज्जैन में महाकुंभ सिंघस ऐतिहासिक होगा। जीतू पटवारी ने धान के उपार्जन दर पर उठाया सवाल। बोले, सरकार कर रही किसानों के साथ धोखा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताते हुए किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन 2183 रुपए की दर से उपार्जन किया जा रहा है। ये किसानों के साथ धोखा है। ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसान दिवस पर कही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे धीरेन्द्र शास्त्री। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ का मिला आमंत्रण।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। उनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आमंत्रण मिला। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को श्री राम मंदिर संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद समेत अन्य पदाधिकारियों ने बागेश्वर धाम आकर निमंत्रण दिया है। इंदौर में 5,500 ऑक्सीजन बेड तैयार, 12 केंद्रों पर जांच शुरू, भीड़ में न जाने की सलाह। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 कोविड JN.1 वेरिएंट की वजह से खलबली मचना शुरू हो गई। WHO के अनुसार दुनिया भर में एक महीने के अंदर मरीजों की तादाद में 52% की वृद्धि हुई है। हर मजदूर के खाते में आएंगे 3 से 5 लाख, पहले जीवित मजदूरों को मिलेगा पैसा। 25 दिसंबर को हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव चेक सौंपेंगे। इस समारोह में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे और 4-5 मिल श्रमिकों से चर्चा करेंगे। पहले यह आयोजन हुकुमचंद मिल परिसर में होना था, लेकिन वहां व्यवस्थाएं ठीक न होने की वजह से कार्यक्रम अब कनकेश्वरी परिसर में होगा। भाजपा विधायक का बड़ा बयान, राहुल गांधी को बताया बच्चा नेता, सर्कस में काम करने की दी सलाह। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने और राहुल गांधी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने को लेकर भाजपा में जमकर नाराजगी चल रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विदिशा के माधवगंज चौराहे पर धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी का पुतला फूका। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अपना सर्वश्रेष्ठ नेता मानती है, लेकिन उनके पास जागरूक नागरिकों जैसी बुद्धि ही नहीं। वो एक बच्चे की भांति हरकत करते हैं। उन्हें किसी सर्कस में काम करना चाहिए। विदिशा के जिला अस्पताल में गरीबों को 1 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। 40 साल से चल रही ये मुहिम। विदिशा जिला अस्पताल में मात्र 1 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाता है। इस महंगाई के दौर में हर किसी को यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। 1 रुपए में भोजन आखिर कोई कैसे करा सकता है, लेकिन ये सच कर दिखाया है विदिशा जिला अस्पताल में चलने वाली सार्वजनिक सेवा समिति ने। बता दें कि 40 साल से विदिशा जिला अस्पताल में इस तरह सार्वजनिक सेवा समिति मरीज और उसके परिजनों को सुबह शाम भोजन कराती आ रही है। जुलाई में आएगा MP सरकार का बजट। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार का अगले वर्ष का वित्तीय बजट जुलाई में आएगा। इसके पहले शुरुआती 4 माह तक के खर्च के लिए लेखानुदान लाया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को वित्त विभाग के अफसरों के साथ चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।